तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि p का कोई ऐसा वास्तविक मान नहीं है जिसके लिए समीकरण x का वर्ग माइनस 3x प्लस पी बराबर जीरो अंतराल 0,1 में दो भिन्न भिन्न मूल रखता हो, अर्थात इसके दो अलग अलग मूल हो। ये हमें बताना है कि p का ऐसा कोई मान इस स्थिति में नहीं है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न के लिए या प्रश्न पर आधारित एक बात लिखेंगे बच्चों, जिसकी आवश्यकता हमें यहाँ पर लगेगी कि अंतराल a कॉमा बी में यदि यदि f डैश x 0 से कम हो तो f(x) अंतराल a कॉमा बी में आसमान फलन होता है। आसमान फलन होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब यहाँ से इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, अगर प्रश्न को देखें तो सबसे पहले मैं इसको f(x) के बराबर मान लेता हूँ। माना f(x) बराबर x का वर्ग माइनस का 3x प्लस p है। इसको मैंने f(x) मान लिया। इसे मैं समीकरण 1 बना देता हूँ। अब हम इसका अवकलन करते हैं। तो f डैश x बराबर क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3। ठीक है, ये 2x माइनस 3 हो गया आपका। अब अंतराल क्या है? मैं 0 से 1 है। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर देखिए। x बराबर 0 पर, अगर x बराबर 0 पर देखेंगे तो ये मिलेगा आपको f डैश 0 बराबर कितना होगा? माइनस का 3 जो 0 से कम है। x बराबर 1 देखिए, अगर x बराबर 1 पर लिखते हैं आप तो f डैश 1 बराबर ये हो जाएगा माइनस का 1, ये भी 0 से कम है। ठीक है, ये मान कहाँ बदलेगा बच्चों? 3/2 पर है ना, उसके मध्य। अगर 0 और 1 के मध्य रखोगे तो ये हर बार ऋणात्मक ही आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि अतः अतः 0,1 में f(x) क्या है? 0 से कम है, इसलिए f डैश है ना, 0 से 1 में f डैश 0,1 में f डैश क्या है? 0 से कम है। इसलिए अंतराल अंतराल 0,1 में f(x) आसमान फलन होगा। f(x) क्या होगा? एक आसमान फलन होगा। f(x) आसमान फलन होगा। अब आसमान फलन होने से हमारा क्या तात्पर्य है बच्चों? देखिएगा, अगर मान लीजिए हमारे पास ये अंतराल है, ये 0 है और यहाँ पर अंतराल 0 से 1 है। अब यदि कोई फलन इसमें हासमान है, देखिए यदि कोई फलन इसमें हासमान है, इस प्रकार भी हो सकता है, इस प्रकार भी हो सकता है। यदि फलन हासमान है तो केवल एक ही बार उसका मूल हमें प्राप्त हो सकता है। दो बार प्राप्त कब हो सकता है बच्चों? दो बार वाली स्थिति कब बनती है? जब फलन इस प्रकार से हो। तो देखो, एक बार मान लीजिए यहाँ मिला, एक बार यहाँ मिला, 2 3 कितनी बार भी मिल सकता है। लेकिन अगर 0 से 1 में फलन हमारा हासमान है तो केवल एक ही जगह ये संभावना है कि ये एक शख्स को मिले, अन्यथा मिलेगा ही नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? कि इसका केवल एक ही मूल हो सकता है, और या फिर एक से कम मूल हो सकता है। तो आप इसी बात को यहाँ पर आधार बनाएंगे कि अतः अतः समीकरण समीकरण क्या दी हुई है हमें? देख लेते हैं एक बार। एक्स की घात 2 माइनस 3x प्लस पी। समीकरण एक्स की घात 2 माइनस का 3x प्लस पी बराबर 0 का अधिकतम अधिकतम एक वास्तविक मूल हो सकता है। अधिकतम एक वास्तविक मूल
हो सकता है। अब बच्चों यदि अधिकतम एक वास्तविक मूल हो सकता है, इससे तात्पर्य यह है कि दो मूल तो वास्तविक होंगे ही नहीं जो भिन्न भिन्न हम बताएं। अर्थात यदि एक मूल है तो फिर हम यहाँ पर भिन्न भिन्नता की बात ही नहीं करेंगे। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि अतः, जैसा कि प्रश्न में कहा गया था उसको लिख लेते हैं हम, P का ऐसा कोई वास्तविक मान नहीं है, अतः P बिलोंग्स टू R के लिए समीकरण x का वर्ग माइनस का 3x प्लस p बराबर 0 के दो भिन्न भिन्न मूल नहीं है, के दो भिन्न मूल नहीं है, नहीं है। और यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।